श्रीनाथ जी, गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में आदेश आदेश आदेश। महामाई महाकाली भैरव बाबा भगवान दत्तात्रेय जी नवनाथ 84 सिद्धों के चरणों में आदेश आदेश आदेश। अलख निरंजन, हर हर महादेव। आज बात करते हैं 23 जुलाई रविवार की। श्रावण अधिक मास चल रहा है श्रावण का, और शुक्ल पक्ष की आज पंचमी तिथि रहेगी। अगर अधिक मास ना होता तो आज नाग पंचमी होती है, और नाग पंचमी का एक विशेष उपाय आप सभी लोगों को बताएंगे। तो भैया उस उपाय को अवश्य कीजिएगा। जीवन में जितने भी सर्प जनित दोष अर्थात पितरों से जुड़े हुए दोष जो होते हैं वो समाप्त हो जाएंगे यदि उस उपाय को आप करेंगे। आज सूर्य उदय का समय सुबह को 5:37 पर है, जबकि सूर्यास्त शाम को 7:17 पर हो रहा है। विक्रमी संवत 2080 में आज अभिजीत मुहूर्त का समय 12 बजे शुरू होगा और ये 12:54 तक रहने वाला है। और भैया राहु काल की यदि बात करें तो 5:35 से शाम 7:17 तक राहु काल रहेगा। इस बीच कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। दिशा शूल पश्चिम की रहेगी। आदेश आदेश। कन्या राशि की बात करते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि आज की गोचर की स्थिति क्या है। भैया जो आज आपके चंद्रदेव हैं वो आपकी ही राशि में विराजमान रहेंगे। चंद्रदेव का आपकी ही राशि में विराजमान होना बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया आपकी राशि की बात करें तो एकादशेष का लगन में चले जाना ये बहुत ही अच्छी बात होती है। आर्थिक रूप से व्यक्ति को मजबूत बनाता है। अब बात करें तो जो चंद्रदेव है वो किसके नक्षत्र में है, तो चंद्रदेव सूर्यदेव के नक्षत्र से आज गोचर कर रहे हैं। देखिए स्थितियाँ कितनी चेंज होती है। बहुत से लोग कहते हैं ना कि राशिफल नहीं चेंज होता जी रोज़ के रोज़, तो उन सब लोगों को यह बता रहे हैं। हालांकि हमारा किसी से कोई विरोध करना, हमारा इसका कोई मतलब नहीं। हम तो सिर्फ बताते हैं कि हमारा जो सत्य सनातन संस्कृति का ज्ञान है वो सब के अंदर जाना चाहिए। इस चीज़ में कोई भी पॉलिटिक्स या ऊपर नीचे या एक दूसरे को छोटा बड़ा समझना ऐसा नहीं होना चाहिए। जितने भी लोग हैं सब के सब। अच्छा, एक चीज़ और आजकल चल रही है वो क्या है कि सब एक दूसरे को छोटा बड़ा दिखाने पर हमादा है। भैया ना कोई छोटा है ना बड़ा है। किसी के पास ज्ञान ज़्यादा है, किसी के पास ज्ञान कम है। जिनके पास ज्ञान कम है उन लोगों को अपना ज्ञान बढ़ाना चाहिए, और जिनके पास ज्ञान ज़्यादा है उनको छोटों को सिखाना चाहिए। भैया यही संस्कृति है। तो अब की जो बात करते हैं उसमें कहीं ना कहीं सुबह के समय आपको किसी तरह की कोई टेंशन एकाएक घेर सकती है। क्यों? कारण इसका यही है कि बुधदेव अपने ही नक्षत्र से गोचर करने वाले हैं, और बुधदेव अपना आधिपत्य चाहते हैं। राजकुमार हैं, युवराज हैं, तो जहाँ पर जाते हैं वहाँ अपना आधिपत्य चाहते हैं। राशि चंद्रदेव की है जहाँ पर कि सूर्य और बुध विराजमान हैं, और बुधदेव की राशि में चंद्रदेव आ गए हैं। चंद्रदेव भी रानी हैं, लेकिन चंद्रदेव का मन जो है वो काफ़ी चंचल है, बहुत तेज गति है। इसी वजह से कहीं ना कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग होने की वजह से कुछ दुविधाएं हो सकती हैं। अब देखिए जो 2-3 दिन से गोचर चल रहा है उसमें कहीं ना कहीं 12वें स्थान का जुड़ जाना, छठे स्थान का, छठे लॉर्ड का जुड़ जाना, कुछ ना कुछ दिक्कतें चल रही हैं। तो आप सभी देख रहे होंगे कि यार कहीं ना कहीं हम लोगों की इनकम बहुत कम हो गई है। अब इनकम कम होने के चलते आप भले ही खुश हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ टेंशन तो है कि यार ऐसा क्यों हो रहा है, अचानक से ब्रेक क्यों लग रहा है। अगर दैनिक राशिफल एक सा होता तो क्यों होता है। और इसमें भी अलग अलग परिस्थितियां होंगी। एक दिन आपने 1 ही कमाया होगा, 1 रुपया कमाया होगा, दूसरे दिन 5 आ गए होंगे, तीसरे दिन आपके पास 50 पैसे ही कमाने के लिए रहे होंगे। तो भैया इसीलिए कहते हैं कि नक्षत्र वाइज गोचर देखना चाहिए। कहीं ना कहीं उसका प्रभाव रोजाना अलग अलग होता है। अब कन्या राशि में चंद्रदेव देखिए आएंगे तो आपके दाम्पत्य जीवन को भी देखेंगे। तो दाम्पत्य जीवन में क्या होगा, क्या उसमें कलह कराएंगे? नहीं भैया, चंद्र देवता का स्वभाव कलह कराना नहीं होता। लेकिन यदि आप शनिदेव से इनकी स्थिति देखेंगे चंद्रदेव की, तो कहीं ना कहीं षडाष्टक योग का निर्माण होगा।
अब षडाष्टक योग का निर्माण होने के कारण शनिदेव से कुछ न कुछ मानसिक टेंशन की स्थिति रहेगी। वहीं पर एक चीज दूसरी भी देख लीजिए कि 8वें स्थान में इनसे बृहस्पति देव बैठे हुए हैं, जो कि दाम्पत्य के कारक हैं। उनकी राशि भी मीन राशि बनती है। यहाँ भी कहीं ना कहीं षडाष्टक योग का निर्माण होगा। तो इससे क्या है कि दाम्पत्य में कलह तो नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ मन मुटाव की स्थिति रहेगी, परेशानी रहेगी। लेकिन लग्न में आपके व्यक्तित्व में एक निखार भी आएगा, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं। आपको देख करके ऐसा लगेगा सामने वालों को कि यार इस बंदे में कुछ तो है, बंदे में है दम। तो ये परिस्थितियां अचानक से कैसे प्रकट हुई? ये सब चंद्रदेव की कृपा से हुई। अब मंगल और शुक्र, अब देखिए शुक्र देव की जो परिस्थितियां हैं वो हमने आपको हमेशा से बताया कि आपकी कुंडली में आपकी चंद्र राशि के आधार पर जो कन्या राशि के लोग हैं उनके 9वें भाव के और दूसरे भाव के जो स्वामी होते हैं वो शुक्र देव होते हैं। अब शुक्र देव 12वें स्थान में बैठ गए हैं, तो यहाँ पर विशिष्ट या अति विशिष्ट कारक कहे गए हैं। तो यहाँ पर बैठने से खर्चा तो भैया ये बढ़ा रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। और कहीं ना कहीं खर्च बेवजह से भी हो सकता है, लेकिन भैया क्योंकि ये भाग्येश हैं, तो यदि आप धर्म कर्म पर कुछ खर्च करते हैं तो ये अपव्यय आपका नहीं होने देंगे। जो आपका व्यय होना है वैसे तो नहीं बचाएंगे, लेकिन उसको सदव्यय में तब्दील कर देंगे, क्योंकि अब जो है आपके लग्नेश और कर्मेश वो 11वें भाव में बैठे हैं और 11वें भाव के स्वामी लग्न में आ गए हैं। कहीं ना कहीं बुध का और चंद्रदेव का स्थान परिवर्तन राजयोग भी आज निर्मित हुआ है, क्योंकि जो चंद्रदेव हैं वो बुध देव के नक्षत्र में, वो बुध देव के हाउस में बैठे हैं और बुध देव जो है वो चंद्रदेव के हाउस में बैठ गए हैं। और वहीं पर परिस्थिति इतनी अच्छी है कि सूर्य देव भी चंद्रदेव के घर में विराजमान हैं। तो भैया बहुत अच्छा एक पॉजिटिव संकेत मिल रहा है 3 ग्रहों का, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह हैं। क्या? सूर्य, चंद्र और बुध, राजा, रानी और राजकुमार, इन तीनों का आपस में कनेक्शन, वो भी अच्छे हाउस से कनेक्शन आपके लिए बहुत ज़्यादा सकारात्मक होने वाला है। पीछे जो दिक्कतें आपके साथ चली हैं वो दिक्कतों से आपको निजात मिलेगी। कई लोग हमें भैया कॉल करते हैं, जो नंबर स्क्रीन पर आ रहा है कॉल मत कीजिएगा। विपिन जी इस नंबर को अपने पास रखते हैं, आप उनको मैसेज कीजिएगा, व्हाट्सअप मैसेज ओनली। वो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। कोई आपकी क्वेरी होगी तो उसको भी वो सॉल्व कर देंगे, आप चिंता मत कीजिए। जानकारी देंगे लेकिन व्हाट्सअप मैसेज पर ही देंगे आपको, भैया कॉल रिसीव नहीं करेंगे। अब यहाँ पर राहु देवता की और बृहस्पति देवता की बात जो हम कर लें, तो राहु और बृहस्पति, क्योंकि कहीं ना कहीं चंद्र राशि से भी बहुत चीज़ें निकल करके सामने आती है। अब चंद्र राशि में फिलहाल राहु और बृहस्पति आपके लग्न से 8वें स्थान में बैठेंगे, तो चंद्र से बृहस्पति का षडाष्टक योग अच्छा नहीं होता। तो इस बारे में हम आपको एक राय तो जरूर देंगे कि अपने ज्ञान के बल पर ही आज पूरा निर्भर होकर के कोई भी काम मत कीजिएगा। सलाह लीजिएगा जो आपके वेल विशर हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, जो आपके मित्र हैं, उनसे थोड़ी बहुत सलाह लेकर के कोई भी बड़ा निर्णय कीजिएगा। अकेले कोई भी निर्णय मत कीजिएगा। अब इसका मतलब यह नहीं कि आपके निर्णय गलत होंगे या आप निर्णय लेने के काबिल नहीं है, नहीं। बात ग्रह के गोचर की आ रही है। जब एकादश का मालिक लगन में बैठ रहा है तो भैया बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उससे बृहस्पति देव का षडाष्टक योग बनाना यह अलग चीज़ है, क्योंकि ज्ञान के जो कारक हैं वो बृहस्पति देव हैं, और बृहस्पति देव का षडाष्टक योग में चंद्र देव से आना हम किसी भी निर्णय लेने के लिए अच्छा नहीं मानते। इसे लोग इस चीज़ में आपको थोड़ा बचना चाहिए। अब 2.25 दिन तक स्थिति यही रहेगी, तो क्या पूछा चाहे क्या 3 दिन स्थिति यही रहेगी? तो भैया चंद्रदेव के गोचर को भी देख लो। चंद्रदेव आज बुध देव के गोचर से हैं, तो बुद्धि के प्रतीक हैं। तो बुद्धि के प्रतीक बृहस्पति देव सबसे ज़्यादा हैं, क्योंकि ज्ञान का भंडार बृहस्पति देव के पास है। तो इसीलिए इन 2-2.25 दिनों में अपनी तरफ से कोई भी बड़ा निर्णय आपको बिजनेस के लिए नहीं लेना। हाँ, योजनाएं बना सकते हैं, योजनाएं फलीभूत होंगी, व्यापार आपका चलेगा, व्यापार में
थोड़ी बहुत दिक्कत जो है वो हल्की फुल्की सिर्फ और सिर्फ बृहस्पति देव की वजह से कहीं ना कहीं दिखाई देगी। हालांकि शुक्र देव आपको दे रहे हैं, सूर्य देव आपको दे रहे हैं, बुध देव आपको दे रहे हैं, लेकिन मंगल और शुक्र भैया 12वें स्थान में बैठ करके शुक्र देव को पीड़ित करते हैं। मंगल देव 12वें स्थान में किसी न किसी तरह से आपका खर्च अधिक कराने वाले हैं, शॉर्ट टेम्पर आपको बनाने वाले हैं, गुस्सा आपको अधिक कराने वाले हैं। दाम्पत्य जीवन में भी दिक्कत इस तरह की मन मुटाव वाली, ये गुस्सा आने की, ये चीज़ें आपके हो सकती हैं। तो इन चीज़ों से बचने के लिए आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। शिव तांडव स्तोत्र हम बता ही चुके हैं कि शिव तांडव स्तोत्र करें। एक चीज़ और, जिनके चंद्रमा, जो कन्या राशि के लोग हैं जिनके चंद्रमा कमज़ोर हैं, देखिए खास तौर से कन्या राशि वालों के लिए बता रहे हैं, चंद्रमा आपके एकादशेष होते हैं तो आपके इनकम के स्वामी वही होंगे। तो जिन लोगों की कुंडली में चंद्रदेव कमजोर हैं वो अपने राइट हैंड में, यहाँ पर स्त्रियां हैं तो ब्रेसलेट वगैरह चांदी की पहन सकती हैं। लगभग देखिए, जो जितना अधिक वजन होगा 30 40 50, जितना आपका हाथ सहन कर सके वो पहने। और जो पुरुष हैं वो कड़ा पहने, परंतु कड़े में कोई भी जोड़ नहीं होना चाहिए। चांदी का कड़ा पहनना है आपको यदि आप सामर्थ्यवान हैं। नहीं पहन सकते बहुत भारी तो एक हल्का सा एक तार ही ले लीजिए और उस तार को अपने हाथ में धारण कीजिए, लेकिन उसे इस तरीके से बनवाइए कि उसमें कोई जोड़ ना दिखे। यदि आप पहनेंगे अपने राइट हैंड में चांदी का कड़ा तो भैया आपकी इनकम कहीं ना कहीं इंक्रीज होगी, आपकी माँ का स्वास्थ्य अच्छा होगा। चंद्रदेव को मजबूत करना कन्या राशि वालों के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये आपको धन का लाभ कराते रहेंगे, आपकी इनकम ये के प्रकारण कराते रहेंगे। कन्या राशि वालों के लिए एक बात और, इनकी कभी भी इनकम स्टेबल नहीं होती, घटती बढ़ती रहती है, क्योंकि चंद्रदेव का स्वभाव है घटना और बढ़ना। इसी हिसाब से जो इनका हाउस है उसकी भी गति होती है, घटना और बढ़ना। तो भैया कभी ज़्यादा होगी कभी कम होगी, इस चीज़ से निराश बिल्कुल भी मत होइएगा। आदेश आदेश अलख निरंजन, हर हर महादेव।